Good morning, students. How are you? Today we will learn about memory and storage. Lesson 2. Okay. I hope you all have done work of lesson 1 in your book and notebook. Okay. Now next lesson 2 is memory and storage. You have learned about various parts of computer system and its uses. लास्ट जो आपका लेसन था उसमें आपने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में पढ़ा था. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ ए कंप्यूटर स्टोर्स द डेटा विच यू कैन एंटर एंड वेयर इज इट इज स्टोर्ड. द purpose of storing the data or information in computer is to hold it and to get it as quickly as possible when needed. हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर क्यों करते हैं? आप जानते हैं ना क्यों करते हैं? क्योंकि फ्यूचर में जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं. जब हम उसको सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो जब भी हमें उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एवरी कंप्यूटर हैज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज. स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है उसी को ही मेमोरी बोला जाता है. तो हर कंप्यूटर में ज़रूर मेमोरी होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है. मेमोरी, व्हाट इज़ मेमोरी? Memory is one of the main component of the computer as it stores all the data for processing and future use. Processing मतलब काम करने के लिए भी आपको मेमोरी की ज़रूरत होती है. जब आप काम कर रहे होते हो तो उस टाइम पे तो मेमोरी में सेव होता है ना वो डेटा, और फ्यूचर यूज़ में बाद में उसको आप परमानेंटली स्टोर कर देते हो ताकि फ्यूचर में भी जब आपको उस डेटा की ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सको. तो मेमोरी क्या होती है? स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर और एनी डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी. डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 digits 0 and 1. These 2 digits are called binary digit or bits. It is the smallest unit of the computer memory. बेटा कंप्यूटर के में जो भी काम होता है वो 2 डिजिट के बेस पे होता है. कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, उसमें जो भी काम होता है वो 2 ही डिजिट से होता है, 0 and 1, जिसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं या फिर बिट्स भी बोल देते हैं. बिट आपने सुना होगा. बिट ये कंप्यूटर की मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. जैसे आप ग्राम, किलोग्राम, वेट को मापने के लिए करते हो ना, ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी को जो हम मेजर करते हैं तो वो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट इनसे करते हैं. ओके. तो ये सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट is used to represent each character in memory. This one set of 8 bits is called byte. यानी 8 बिट्स को, ऐसे 8 बिट्स को जो मिला दिया जाए, एक करेक्टर के लिए 8 बिट की जरूरत होती है. फिर मान लो आपने ए लिखा तो उसके लिए कितनी मेमोरी यूज होगी? 8 बिट्स, यानी 1 बाइट. 1 बिट किसके बराबर होती है? 1 बाइट. 8 बिट जो होती है वो 1 बाइट के बराबर होती है. तो बिट्स 0 and 1 की फॉर्म में होती है और 1 बाइट 8 बिट्स को मिला के बनती है. ओके. दिस मेमोरी यूनिट आर फॉर्म्ड विद द सेट ऑफ बाइट्स लाइक. अब इसके डिफरेंट मेजरमेंट्स की जो हैं, द मेमोरी यूनिट्स जो हैं, मेमोरी यूनिट्स आर फॉर्म्ड विद द सेट ऑफ बाइट्स लाइक 1 बिट 0 and 1 की फॉर्म में होती है. ठीक है. ऐसे 8 बिट्स को मिला के क्या बन जाता है? 1 बाइट. और 1024 बाइट्स को मिला के 1 किलोबाइट, जिसको आप केबी बोलते हो. ऐसे 1024 किलोबाइट्स को मिला के 1 मेगाबाइट बनती है, जिसको आप एमबी बोलते हो. एमबी बोलते हो ना और 1024 एमबी को मिला के 1 गीगाबाइट, जिसको जीबी बोलते हो. और 1024 गीगाबाइट यानी जीबी को मिला के 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट को मिला के 1 पेटाबाइट बनता है. तो कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई? बिट. ओके. नेक्स्ट इज, आपको इस टेबल से ये सारी
यूनिट्स को लर्न करना है कि किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होती हैं, एक गीगाबाइट में, इनको आपने लर्न करना है। ठीक है, ध्यान से आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा और फिर आप उसको याद करोगे। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ मेमोरी। आपको पता है कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है, तभी हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं, या प्रोसेसिंग के लिए भी कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं उसके लिए भी कंप्यूटर में मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो काइंड्स ऑफ मेमोरी, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टोरेज। द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा आर कॉल्ड मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। इन डिवाइस जो भी कंप्यूटर में स्टोरेज करने के लिए जिन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है उनको स्टोरेज डिवाइस बोल देते हैं। मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉलोइंग टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी मेनली टू टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर होती है। सेकेंडरी मेमोरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी मीन्स जो कंप्यूटर के बाहर भी चीज़ें सेव करके रख सकते हैं उसको एक्सटर्नल मेमोरी। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे, वी विल रीड अबाउट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आल्सो हैज टू पार्ट्स, रैम एंड रोम। ओके, प्राइमरी मेमोरी आल्सो हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज रैम एंड सेकेंड इज रोम। प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, दिस इज द कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में की मेन मेमोरी होती है। दिस मेमोरी इज फिक्स इनसाइड द सीपीयू ऑन motherboard and it is fastest to all other data storage. This memory temporarily stores data while programs are running. CPU can directly read and write on this memory. प्राइमरी मेमोरी मतलब जो कंप्यूटर के अंदर होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसमें बहुत सी अपनी वायर्स देखी होंगी छोटी छोटी, उसके ऊपर चिप देखी होंगी, तो उसी में ही प्राइमरी मेमोरी की एक चिप लगी हुई होती है जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। अब आप प्राइमरी मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। टेम्परेरीली मीन्स जैसे आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया या फिर लाइट चली गई तो वो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, यानी वो टेम्परेरी स्टोर था। तो हम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रैम। व्हाट इज रैम? RAM stands for random access memory, R for random, A for access, M for memory. It is temporary memory. अभी बताया ना कि जो RAM होती है वो temporary memory होती है. It stores the data and instruction given by user. The information stored in this memory is lost if electricity fails or power is switched off. That's why it is called volatile memory. Volatile memory means टेम्परेरीली मेमोरी। तो रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और एकदम लाइट चल जाती है और यूपीएस भी नहीं होता, तो क्या होता है, आपकी बिना सेव हुई फाइल रह जाती है और चली जाती है, आप सेव नहीं करते हो तो वो किस में स्टोर थी? जब तक आप उसमें काम कर रहे थे तब तक वो रैम के अंदर स्टोर होती है वो, और जैसे ही लाइट या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो वो मेमोरी डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपको ये देख भी सकते हो, ये एक चिप की तरह है, ये मदरबोर्ड पे लगी होती है, इसको रैम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रैम। ओके, नेक्स्ट इज रोम। इसका एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे जो भी हम लिखते हैं उसको वो तब तक रहता है जब तक हम उसको इरेज नहीं कर देते, और एक बार इरेज करने के बाद वो वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही रैम में जो चीज़ स्टोर होती है वो तब तक ही रहती है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो हम उसको दोबारा से नहीं ला सकते, तो ये रैम में स्टोर होती है। इसी इंटरनल मेमोरी का सेकंड पार्ट है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट कंटेन्स परमानेंटली रिकॉर्ड। देखो कंप्यूटर की जो
इंटरनल मेमोरी है उसमें कुछ डेटा ऐसा होता है जो टेम्परेरी स्टोर होता है, कुछ परमानेंटली स्टोर होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप रीड कर सकते हो, उसमें चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंटली रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन होती हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप पेंट खोलते हो, आपने पेंट में प्रोग्राम में काम किया ना, तो उसके ऊपर जो टूल बार आ रहा होता है, रिबन आ रहा होता है, वो परमानेंटली स्टोर है उसमें, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी रीड कर सकते हो उसको, यूज कर सकते हो, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इस मेमोरी को क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। और लाइट चल जाए, चाहे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, आप जब भी दोबारा से पेंट ओपन करोगे आपको वो सारी इंस्ट्रक्शंस दोबारा से वहीं मिलती हैं, तो वो परमानेंटली स्टोर होती हैं। इसी को बोलते हैं रोम, यानी वो कहाँ स्टोर है, कंप्यूटर में की रोम मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी। इट कंटेन्स परमानेंटली रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन दैट आर वाइटल फॉर स्टार्टिंग अप ए कंप्यूटर। दीज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड बाय मैन्युफैक्चरर। ये हम नहीं स्टोर करते, ये मैन्युफैक्चरर, यानी जब हम वो प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तभी वो इंस्टॉल हो जाती है। Instruction in ROM can be read but cannot be changed and erased. That's why it is called non-volatile memory. यानी इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑडियो, वीडियो, CD, DVD, ये जिसके ऊपर रोम लिखा होता है, यानी कि उसमें एक बार स्टोर होने के बाद वो हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।